नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। इस पे फ्राइडे के सेशन में भी मैंने बात करी थी और स्टॉक 20% के सर्किट पे था लोअर, और आज भी इस स्टॉक में बड़ी पिटाई पड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए अदानी ग्रुप पे, जहां पे बहुत से कमेंट देख रहे हैं मेरे को कि कोई कह रहा है अदानी विलमार उठा लो, कोई कह रहा है अदानी टोटल गैस उठा लो, कोई अदानी ट्रांसमिशन। बट यहाँ पे ना उठा नहीं पाएगा कोई, क्योंकि ये सर्किट पे लगे हुए हैं। जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं उन्हीं में आप ट्रेड कर सकते हो, और वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, आपको पता ही है। तो वॉलिटिलिटी अगर बर्दाश्त कर सकते हो तभी ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। बाकी सुपर पॉजिटिव लग रहे हैं और तूफानी रफ्तार में बड़ी तेजी के कैंडिडेट बन रहे हैं। जिस खबर के दम पर गिरे थे उसी खबर से अब भागेंगे ये स्टॉक्स। तो बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं होगी, बट हाँ फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़ा तैयार रहना कि यार मुझे वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, डिप्स पे और ले सकता हूं मैं, और कोई खराब खबर नहीं आती है तो ये बहुत तेजी से भाग सकते हैं स्टॉक्स। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ग्लैंड फार्मा। अब इस स्टॉक में क्या हो गया भैया, इसके नंबर्स ने इसको इतना ज्यादा बुरा मार लगवा दिया है। 866 रुपए पे आ गया है। 4000 का शेयर हुआ करता था ये, 866 रुपए पे 19% क्रैश हुआ है। निवेशक सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, भैया बेच दें या बढ़ेगा। इनफैक्ट उस दिन 20% लोअर सर्किट पर तब भी आए थे मेरे पास कुछ कमेंट्स। कुछ लोगों के तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे। इंस्टाग्राम हालांकि मैं बहुत कम यूज होता हूं, केवल और केवल वीडियो अपलोड कर देता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब मैंने रिप्लाई भी दिया था कि आज तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो बाउंस बैक पे बेचना। बाउंस बैक की जगह 19% नीचे आ गया है। यहाँ पे एक चीज क्लियर थी कि परसों तो फ्राइडे को तो बेच ही नहीं सकते थे, तो फिर बेचने की राय कैसी आती। लेकिन अब जो 20% नीचे आया है, यहाँ क्या करें और क्या ना करें इसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लैंड फार्मा का अगर मैं स्टॉक देख रहा हूं ना, तो ये मतलब डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली तो कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि बहुत लो पे है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखाता है 1200 से 1350 के बीच में, और फिर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। बड़ी गिरावट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, और गिरावट हुई भी है। अब ये गिरावट हुई क्यों है, इसके पीछे का रीजन है इसके क्वार्टरली अर्निंग्स नंबर्स बेहद खराब आए, जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतनी गंदी पिटाई पड़ रही है कि अभी तक रुकने का संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है ये स्टॉक। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो कोई कह रहा है चाइनीज कंपनी है, और जब स्टॉक गिरता है तो अलग अलग खराब खबरें आती हैं, आपको पता ही है, अलग अलग खराब चीजें। अब कंपनी के बारे में समझते हैं। देखिए जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 14,500 करोड़ का मार्केट कैप, 3200 का 52 वीक हाई, 866 का 52 वीक लो जो कि अभी अभी लगा है, 483 की बुक वैल्यू, यानी कि अब 2 टाइम्स पे रह गया है। 2 टाइम्स से भी सस्ता हो गया है स्टॉक, ठीक है, यानी कि 1.8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, और ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यूएशन वाइज सस्ता होने का फायदा भी कुछ नहीं है, आपकी अर्निंग्स घटेंगी तो वो वैल्यूएशन तो वैसे ही खत्म हो जानी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों ही अच्छे हैं। अब कंपनी ये सब चीजें गलत दिखा रही हो तो कह नहीं सकते, बट मुझे लगता नहीं कंपनी गलत दिखा रही होगी। लाइक ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्या करा, सारे फंडामेंटल्स ही गलत दिखा दिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उसके ऊपर अब सेबी ने उनपे केस भी डाल दिया। अब आगे बात करें तो देखिए इंडस्ट्री का पीए 23 का, ग्लैंड फार्मा है 17 पे, तो सस्ता हो गया। बट सस्ता हुआ क्यों है, इसका नंबर इतने खराब नंबर हैं। दिसंबर क्वार्टर में 228 करोड़ का प्रॉफिट, जो केवल 80 करोड़ का रह गया है। इनफैक्ट इसने ट्रिपल डिजिट से कमजोर प्रॉफिट एफवाई मतलब मार्च 2020 से रिजल्ट अगर क्वार्टरली कोई भी देख लो ना, कभी इसने 2 डिजिट में प्रॉफिट पेश ही नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम था। तो बहुत खराब नंबर्स थे। FY 22 के सामने 1200 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 776 है, यानी कि अगर आप पूरी साल का देखें प्रॉफिट तो डिप करा है, बट इतना कोई बड़ा डिप नहीं करा कि स्टॉक की इतनी बड़ी पिटाई पड़ जाए। स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ -32% है लास्ट मंथ में, लेकिन स्टॉक का प्राइस -65% है, तो प्राइस बहुत ज्यादा टूट गया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो फिर भैया थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है कि सारा लोग तो बड़े लोग लेके बैठे हैं, पब्लिक के पास से तो स्टेक कंटिन्यू कम ही हो रहा है। देखिए दिसंबर 2021 में पब्लिक के पास 19% स्टेक था, जो कि अब केवल 14.5 है, जिसमें से भी अगर आप देखोगे ना तो आरपी एडवाइजरी सर्विसेज के पास 2.61 है, निकोमैक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.2 है, आरपी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टी के पास 1.14 है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% के समथिंग और बड़े लोगों पे। तो बचा कितना, 9% केवल पब्लिक के पास है, बाकी सब तो एफआईआई, डीआईएस और प्रोमोटर्स के पास है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखती है। अब मैं आपके साथ जो कहने जा रहा हूं वो अपने व्यू के हिसाब से कह रहा हूं, और बहुत ही रेयर पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि बेचना नहीं है। बेचना क्यों नहीं है इसको समझ लो। बेचना इसलिए नहीं है कि पैसा बनेगा, बेचना इसलिए नहीं है, बहुत टूट गया है, वैल्यूएशन करेक्ट हो गए हैं। ये स्टॉक अभी 1-2 दिन मुझे नहीं पता कहां जाएगा, और गिर सकता है डेफिनेटली, लेकिन 1000 रुपए तक बाउंस बैक आएगा, तो आपको यहाँ से कम 15% के रिबाउंड मिलेंगे। तो आप 1000 रुपए पे अगर सेटिस्फाई है तो ये उछाल देगा, मुझे ऐसा लगता है, वहां बेच सकते हो।
अदरवाइज आप यहाँ भी थोड़ी बहुत हल्की पोजीशन कर लो तो वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है गिरावट, कितनी गिरेगा नहीं पता, बट एक आध बाउंस बैक मैं मानता हूँ आना चाहिए। 2 दिन में 40% टूटने के बाद अगर एक छोटा भी बाउंस बैक आया तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, वहां आप चाहें तो निकल सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके ऊपर ग्लैंड फार्मा पे वीडियो, फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग बिल्कुल मत करना, बहुत खराब दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।